नबी अकरम मुहम्मद शफीउल उम्मत हुजूर ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना आपकी बारगाह अक़दस में हदियत व सलाम पेश करने के बाद आमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल क़ुरबा। है महबूब फरमा दीजिए कि मैं तुमसे तकलीफ और हदायत के बदले में कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे करामत वालों से मुआफ़ा करो। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत और तकलीफ में इस कदर मशगूल हो गए कि कारोबार के लिए वक्त ना बचा। तो सहाबा किराम ने मिलकर राजा दिया कि तुम्हारा कुछ होते हैं तो हम मिलकर आखिर दिन की बात में राजा को किया करेंगे। तो सहाबा किराम ने कुछ पैसे जमा किए और आका के सल्लल्लाहु की बारगाह में हाजिर हुए और नजराना पेश किया। तो इससे जिब्रील अलैहिस्सलाम हिदायत बारगाह लेके हाजिर हो गए। तो जब आका के सल्लल्लाहु ने एक आयत मुबारका अपने सहाबा को सुनाई तो उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन जिम्मेदार लोग हैं जिनके बारे में आप हमें मुवद्दत और मोहब्बत रखने का हमें हुक्म फरमा रहे हैं और अल्लाह भी हमें हुक्म फरमा रहा है। आका के सल्लल्लाहु ने अपने घर वालों का नाम लिया और सरफहरिस्त ये भी हदीस मिलती है कि मेरे घर वाले हजरत अली और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके दोनों बेटे। एक और आयत मुबारका जब नाज़िल हुई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर खूब दुरूद सलाम भेजा करो। तो सहाबा किराम इकट्ठे होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हम आप पर दुरूद पाक किस तरह भेजा करें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम दुरूद पाक इस तरह पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कि ऐ अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज और उनकी आल पर दुरूद भेज। आज का मेरा मौजूद है वो सय्यदा तय्यबा ताहिरा राकिआ साजिदा आबिदा सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में है। सैयदा पाक की जब शादी हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने एक चारपाई और एक गद्दा चमड़े का जिसमें खजूरों की छाल भरी हुई थी और दो घड़े पानी के लिए, दो चकियां और चंद चीजें अपनी बेटी को जहेज में दी कि आका अलैहिस्सलाम को अपनी गरीब उम्मत की गरीब बेटियों का प्यार था। तो सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने घर के सारे काम अपने हाथों से किया करती थी। आप चक्की खुद चलाया करती थी, आटा खुद गूंथ के खुद रोटियां पकाया करती थी, पानी कुएं से खुद भर के लाया करती थी और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी और अल्लाह ताला की इबादत भी किया करती थी। तो एक दिन मदीना शरीफ में लोनियां और गुलाम आए तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदा पाक को कहा कि ऐ फातिमा अपने अब्बा जान से पास जाओ और उनसे अर्ज करो कि या रसूलल्लाह अब्बा जान मुझे कुछ गुलाम एक लोनी या गुलाम इनायत फरमाएं ताकि काम करने में आसानी हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
सैयदा पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में हाजिर होती है और ऐसे करने लगती है, ऐ मेरे प्यारे अब्बाजान, काम करते करते थक जाती हो, चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ चुके हैं, अगर कर्म हो तो एक लोनी या गुलाम इलाज फरमाए ताकि काम करने में आसानी हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ फातिमा, ये जो गुलाम और लोनियां आई हैं ये मदीना की गरीब औरतों के लिए है। नबी की बेटी को अपने घर का काम खुद करना पड़ेगा। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बेटी परेशान मत हो, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो और दूसरा कलमा पढ़ा करो, तुम्हारे घर की चक्की रूहुल अमीन चलाने आया करेगी। एक दिन सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा पाक के घर गए तो आप देखते हैं कि सैयदा पाक की चक्की खुद चल रही है और सैयदा खुद हसनैन करीमैन को कुरान पाक की लोरी सुना रही है। हजरत सुलेमान फारसी बड़े हैरान हुए और भागते भागते आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और बाअदब अर्ज करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मैं सैयदा पाक के घर गया था, मैंने ये देखा कि सैयदा पाक की चक्की खुद चल रही है और सैयदा कुरान पाक की लोरी हसनैन करीमैन को सुना रही है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुलेमान हैरान मत हो, सैयदा पाक की चक्की खुद रूहुल अमीन चलाने आ रहा है। सुभान अल्लाह। एक दिन नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मस्जिद नबवी में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी के निकाह और शादी के मामला बयान फरमा रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की जब शादी हुई तो सारी मखलूकात शादी में शामिल थी। उनकी जूती पर जो हीरे जवाहरात लगे हुए थे और सोना जेवरात इतने थे कि सोना ही सोना नजर आता था और उनकी पालकी को जिन्नों ने उठाया था और उनको जो महल दिया गया था वो उसकी दीवारें जमुर्द और याकूत की बनी हुई थी और जो फर्श था वो संगे मरमर का था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये वाकया सुना तो घर चले गए, घर तशरीफ ले गए और सैयदा पाक को ये सारा वाकया सुनाया। तो सैयदा पाक ने जब ये वाकया सुना तो आप जिंदा हो गए, आपकी आंखों में आंसू आए कि एक वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी और मैं इमामुल अंबिया की बेटी हूँ, कि गुर्बत इतनी है और घर की मकान भी कच्चा है। ये सोचते सोचते आप नींद में चले गए, सो गए, रोते रोते सो गई तो ख्वाब में क्या देखती है कि जन्नत की हवा चली है और देखती है कि एक आलीशान ताज के ऊपर बैठी हुई है, आलीशान तख्त के ऊपर बैठी हुई है और एक लड़की उन्हें पंखे से हवा चल रही है। आपने पूछा कि ऐ लड़की तू कौन है? वो अर्ज करती है मैं बेटी हूँ हजरत सुलेमान की और बांधी हूँ फातिमा ज़ीशान की जो है दुख्तर नबियों के सुल्तान की, बांधी हूँ मशकूर हूँ रब रहमान की। आप सुबह बेदार हुई तो हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं